प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, हमने प्रश्न नंबर 6 में, जो मेरा 8वां लेक्चर था, उसमें हमने प्रश्न नंबर 6 किया था। प्रश्न नंबर 6 में हमने x, y और z के मान निकाले थे। मान कैसे निकाले थे? हमें दो आव्यूह के का समीकरण दिया था। उसमें हमारे पास LHS में एक आव्यूह लिखा था, बीच में बराबर का चिन्ह, और RHS में दूसरा आव्यूह लिखा था। क्योंकि बराबर दोनों आव्यूह हमारे क्या थे? बराबर थे। स्पष्ट है उनके संगत अवयव भी हमारे बराबर होंगे। हमने बराबर किए थे संगत अवयव, उससे हमारे समीकरण बने थे और हमने मान निकाला था। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ये मेरा 9वां लेक्चर है। इसमें हमें समीकरण दिया हुआ है a ऋण b 2a धन c। ये बाएं पक्ष का आव्यूह है और ये इसकी पहली पंक्ति है। 2a ऋण b 3c धन d, ये इसकी दूसरी पंक्ति है। अब बराबर लिखा हुआ है RHS के अवयव, यानी दाएं पक्ष के अवयव। ये है ऋण 1, 5, 0 और 13। आपको करना क्या है? आपके यहाँ से A, B, C और D के मान निकालने हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिखा है। बराबर का चिन्ह का अर्थ है कि दोनों आव्यूह बराबर हैं। दोनों आव्यूह बराबर का अर्थ क्या हुआ? कि इनके संगत अवयव बराबर हैं। असंगत अवयव कौन कौन से हुए? आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, लेक्चर में बताया था कि एक मानक आव्यूह होता है और मानक आव्यूह में जो प्रत्येक अवयव होता है उसके स्थान निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे पहला अवयव होगा A11, दूसरा अवयव होगा A12, 2 गुणा गया 2 के अवयव में, तीसरा अवयव होगा A21 और चौथा अवयव होगा A22। तो इन स्थानों पर ये भी हमारे पास 2 गुणा गया 2 का अवयव है। जो अवयव होंगे बाएं पक्ष के अवयव और दाहिने पक्ष के अवयव, क्योंकि बराबर का चिन्ह लिखा हुआ है, ये बराबर होंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर A11 बाएं पक्ष का क्या है? ये है A ऋण B, और दाएं पक्ष का क्या है? यहाँ पर ऋण 1 है। तो दोनों की हमने तुलना करी, तो जो इनके संगत अवयव हैं ये बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे A11 बराबर A ऋण B बराबर ऋण 1, समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं A12 की। A12 कौन सा अवयव है? दूसरा अवयव है, यानी पहली लाइन का और दूसरे स्तंभ का अवयव। इसका अर्थ ये हुआ। तो बाएं पक्ष में पहली लाइन और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है उसका मान क्या है? यह है 2a धन c, और दाहिने पक्ष में ये मान है 5। तो इसका अर्थ हुआ, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है, दोनों अवयव हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। तो A12 बराबर होगा 2a धन c बराबर 5। इसे आप समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। अब तीसरे अवयव की बात करें, A21 यानी दूसरी पंक्ति का प्रथम अवयव, प्रथम स्तंभ का अवयव, इसे आप A21 बोल रहे हैं। बाएं पक्ष में जो A21 है ये क्या है? यह है 2a ऋण b, और बाएं पक्ष में दाहिने पक्ष में जो A21 है वो कितना है? 0 है। दोनों की तुलना करी तो यहाँ पर हो गया A21 बराबर 2a ऋण b बराबर 0। क्लियर हो गया? इसे हम समीकरण नंबर 3 मांग सकते हैं। अब हम बात करेंगे A22 की। आप देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में A22 कितना है? यह है 3c धन d, और दाहिने पक्ष में जो A22 है उसका मान है 13। अब क्योंकि संगत अवयव बराबर हैं इसलिए होगा A22 बराबर 3c धन d बराबर 13। इसे आप समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। बच्चों, ये देखो हमारे पास 4 समीकरण बन गए हैं। इनसे आपको A का, B का, C का और D का मान निकालना है। अब इसकी कोई निर्धारित विधि आप जानते हैं कि है नहीं। जो भी आपको सहज लगे, सरल लगे, उस विधि का आप यहाँ प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पर लूँगा समीकरण नंबर 3 से। मैं A और B के बीच देख रहा हूँ कि एक रिलेशन निकल रहा है। तो समीकरण नंबर 3 से देखा हमने, तो समीकरण 3 क्या है? यह है 2a ऋण b बराबर 0।
तो यहाँ से निकल के हमारा आया 2a बराबर b, अर्थात b बराबर 2a आ गया। किससे आया? समीकरण नंबर 3 से। पहले बोल चुका हूँ, हाई स्कूल स्तर 11th स्तर तक आप समीकरण को हल करना जान चुके हैं। आपने पहले समीकरण बनाया, समीकरण बनाने के बाद समीकरण निकालने की विधि वो आपकी होगी, जैसे आप उचित समझें। अब यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 1 लूँगा। समीकरण नंबर 1 क्या है? यह है a ऋण b बराबर ऋण 1। तो मैं यहाँ पर जो मेरा b का मान आया था, b बराबर आया था 2a, इस b के मान को रख दूँगा। तो मेरे पास बनेगा a ऋण 2a बराबर ऋण 1। इसे सरल करूँगा तो ये निकल के आएगा ऋण a बराबर ऋण 1, दोनों पक्षों में ऋण है तो ये कट जाएगा और निकल के आएगा a बराबर 1। आपका निकल के आया a बराबर 1। अभी आपने निकाला था कि b बराबर 2a, यहाँ पर a का मान रख दीजिए तो हमारा b का मान निकल आएगा। तो हमारा है b बराबर 2a, अर्थात b बराबर 2 गुणा गया 1, तो b का मान कितना आ गया? b का मान 2 आ गया। अब हम समीकरण नंबर 2 में देखते हैं। समीकरण नंबर 2 में है 2a धन c, a का मान तो मालूम है आपको, तो यहाँ से हम c का मान निकाल लेंगे। तो 2a धन c बराबर 5 है। यहाँ पर a का मान रखा है, a का मान कितना है? a बराबर 1 है, तो a की जगह में 1 रखा तो ये हुआ 2 गुणा गया 1 धन c बराबर 5, ये हुआ 2 धन c बराबर 5, तो c बराबर आपका निकल के आया 5 ऋण 2। तो c का मान बच्चों निकल के आया 3। तो हमारे 3 मान निकल आए हैं। हम चौथा मान निकालने के लिए समीकरण 4 का प्रयोग करते हैं, या किसी भी समीकरण का कर सकते हैं जिसमें d हो, परंतु यहाँ पर क्या चौथे समीकरण में ही d है, तो स्पष्ट रूप से हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम समीकरण नंबर 4 के अलावा कोई और समीकरण ले पाएँ। तो हमने समीकरण 4 लिया तो ये हुआ 3c धन d बराबर 13। अब 3c धन d बराबर 13, तो यहाँ से c का मान आप रखिए। तो c का मान कितना है? c का मान है 3, तो c की जगह में आपने 3 रख दिया, तो ये निकल के आया 3 गुणा गया 3 धन d बराबर 13। तो ये हुआ d बराबर 13 ऋण 3 तियाँ 9, तो 13 ऋण 9 कितना हुआ? d बराबर 4 हुआ। तो इस प्रकार आपके चारों मान निकल आए हैं। a बराबर 1 निकल आया, b बराबर 2 निकल आया, c बराबर 3 निकल आया और d बराबर 4 निकल आया। आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8। यह है बहुविकल्पिक प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ देखते हैं, ये लिख रहा है कि a बराबर aij m गुणा गया n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। अब ये बोल रहा है कि यदि ये वर्ग आव्यूह है तो m और n में क्या रिश्ता होगा। इसने 4 विकल्प दिए हैं। ये पहला रिश्ता बोला क्या m छोटा होगा n से, दूसरा बोल रहा है कि क्या m बड़ा होगा n से, b वाला, और c विकल्प बोल रहा है कि m बराबर होगा n में n के, और d बोल रहा है कि इनमें से कोई उत्तर नहीं है। अब आपको मालूम है कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। पहले हम वर्ग किसे बोलते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं या चारों भुजाएं बराबर हों उसे आप क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और आव्यूह की स्थिति में वर्ग वो होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। यहाँ पंक्तियाँ क्या हैं? हमने लिखा हुआ m गुणा गया n। आपको मालूम है कि m जो पहला होता है ये i और j श्रेणी का होता है, यानी जो m है वह पंक्ति है और जो n है वो स्तंभ है। तो मान रखेंगे, हम बोल रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, तो हमारा आना चाहिए m बराबर n आना चाहिए, जो दिया हुआ विकल्प c में कि m बराबर n। तो वर्ग आव्यूह में ये आवश्यक है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, तभी वह वर्ग आव्यूह कहलाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्न युग्म समान होंगे। अभी बोल रहा है अभी समान नहीं है, ये बोला कौन से मान हम ऐसे रखें कि जिससे ये क्या हो, दोनों हमारे जो आव्यूह हैं ये समान हो जाएं। आइए देखते हैं, यदि हमने इन आव्यूह को समान किया तो क्या होगा? इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। अब संगत अवयव में हमारा है क्या? पहला हमारा संगत अवयव है a11,
यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव। तो जो बाएं पक्ष में या पहले अवयव में है A11 वो है 3x धन 7 और दूसरे अवयव में है 0। समान होने के लिए आवश्यक है कि ये दोनों बराबर हों, अर्थात 3x धन 7 बराबर 0 हो, यह आवश्यक है। इसे हल किया तो ये हुआ 3x बराबर ऋण 7। हमने हल किया तो ये हमारे पास हुआ x बराबर, जो मान आया वो हमारा कितना है, x बराबर हमारे पास आया, ये हुआ आपका x बराबर ऋण 7/3। जो मान आया यह है ऋण 7/3 मान आ गया। क्लियर हो गया। अब हम दूसरा x लेते हैं, ये है A22 की जगह। मैंने कहा ना समान होने के लिए आवश्यक है कि इनके संगत अवयव समान हो। तो A22 लिया तो A22 क्या हुआ आपका, बाएं पक्ष में है 2 ऋण 3x और दाएं पक्ष में है 4। तो स्पष्ट निकल के आ रहा है कि 2 ऋण 3x बराबर 4। तो ये कितना है कि 3x बराबर 2 ऋण 4, 3x बराबर ऋण 2 हुआ। तो यहाँ से x का मान निकल के आया ऋण 2/3। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इन अवयवों में x के 2 मान निकल के आ रहे हैं। अब आपको मालूम है अवयव कोई भी हो, प्रत्येक अवयव का एक ही मान होता है, चाहे वो x हो, चाहे y हो या z हो। यानी x के 2 मान होने संभव नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विकल्प है B है वो आपका सही है। बच्चों इस क्लिप में इतना ही। ओके बाय।